नमस्कार श्रोता बंधुओं। मैं दुष्यंत कुमार जोशी जागरण काल में आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। मेरी इस पुस्तक के साथ, जिसका नाम है क्यों मोदी और क्यों भाजपा, आओ जाने सफा सफा। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विजयी हों और मोदी जी इस देश के पुनः प्रधानमंत्री बनते हुए भारत को विश्व का सिरमौर देश बनाएं, यही मेरी अभिलाषा है। और इस अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए जो जागरण मैं आप सबके बीच में अपने विचारों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ, उसे मैंने भी जागरण काल नाम दिया है। इस पुस्तक में मेरा जो एक लेख है उसे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और उस लेख का नाम है भारतीयों कमल चुनो। भारतीयों कमल चुनो और एक सशक्त राष्ट्र के स्वप्न बुनो। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। ये जो हम पिछले 60 वर्षों से धर्मनिरपेक्षता का चश्मा लगाकर बैठे थे भारतीय संविधान के तले, उस चश्मे को उतार दो। यदि हमें भारत को सुरक्षित रखना है, हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति को सुरक्षित रखना है, बहुसंख्यकों के हितों को सुरक्षित रखना है और इस देश की अखंडता को सुरक्षित रखना है, तो याद रखिए, भारतीयों कमल चुनो, भारतीय जनता पार्टी को वोट करो और नरेंद्र मोदी जैसे एक सशक्त राष्ट्रभक्त के अपना विश्वास व्यक्त करो, उन्हें चुनो। यहीं से मैं अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। हम क्यों चुने भारतीय जनता पार्टी को? एक प्रश्न चिन्ह आपके और श्रोताओं के मस्तिष्क में आ सकता है। हम इसलिए चुने जो हमारे धर्म को, जो हमारी संस्कृति को, जो हमारे वंश को सुरक्षित करने के लिए जवाबदारी ले और प्रतिबद्ध हो, ऐसी पार्टी को हम अपना वोट करें। तुम चाहते हो ना? तुम चाहते हो ना कि इस देश में दंगे ना हो? चाहते हो ना? तुम चाहते हो कि आतंकवादी इस देश में न घुसे? चाहते हो ना? तुम चाहते हो कि लव जिहाद में किसी भी हिंदू की बेटी न फंसे? तुम चाहते हो ना? और तुम चाहते हो कि धार्मिक यात्रा के वो जुलूस जिसमें तुम उपस्थित हो, चैन से भजन गाते हुए निकलें? चाहते हो ना? और यदि तुम चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी को चुनें, कमल को चुनें। यदि तुम चाहते हो कि त्योहारों पर, नवरात्रि में माँ की मूर्ति सुरक्षित हो, उसे कोई खंडित न करे, तुम चाहते हो कि गणेश विसर्जन की झांकियाँ धूमधाम से निकलें, तुम चाहते हो कि गरबा नृत्य में बेटी के जाने आने पर कोई विधर्मी उसके साथ छेड़छाड़ न करे, चाहते हो ना? और यदि चाहते हो तो कमल चुने, भाजपा को चुने, मोदी जैसे एक राष्ट्रभक्त को अपना वोट दें। चाहते हो ना कि वो इस देश के प्रधानमंत्री बने? तुम चाहते हो कि जिस हिंदू बेटी ने लव जिहाद को पहचान कर मुस्लिम अकबर से शादी करने से इनकार कर दिया, उसकी हत्या न हो? तुम चाहते हो ना? तुमने दिल्ली की उस बेटी की हत्या को देखा होगा, तुमने कितने चाकू उसे मारे देखा होगा ना? तुम चाहते हो ना कि वो बेटी सुरक्षित रहे? तुम चाहते हो कि यदि अकबर ने बेटी की हत्या कर दी तो उसकी और उसके सारे सहयोगियों को भी मृत्युदंड मिले? तुम चाहते हो ना? तुम चाहते हो कि मस्जिद के सामने से निकलने वाले जुलूस गाजे बाजे के साथ निकले, संगीत बंद न हो, दोहरी मानसिकता न चले उसमें, ताजिए के जुलूस निकलें तो गाजे बाजे बजें, लेकिन रामनवमी का जुलूस निकले मस्जिद के सामने तो गाजे बाजे बंद हो। इस दोहरी मानसिकता को यदि बंद कराना चाहते हो तो चुने भाजपा को, चुने मोदी को, चुने कमल को। यदि तुम चाहते हो कि देश की पुलिस, देश के सैनिक हर हमेशा तुम्हारी मदद करें, यदि तुम चाहते हो कि लव जिहाद में बहकी बेटी को पुलिस सिर्फ उसके माँ बाप के सुपुर्द करें, तुम चाहते हो कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की हत्या न हो, तुम चाहते हो कि मुंबई में दाऊद इब्राहिम के गुर्गे
गुलशन कुमार से लेकर सुशांत सिंह तक की हत्या न करे? तुम चाहते हो ना? यदि चाहते हो तो चुने भाजपा को। तुम चाहते हो कि ऐसी फिल्म न बने जिसमें शौर्य के प्रतीक क्षत्रियों, ब्राह्मणों और सतियों के चरित्र को कोई कलंकित न करे। तुम चाहते हो कि धर्मांतरण पर सख्त रोक लगे। जो किसी भी हिंदू को धर्मांतरित करे उसे आजन्म कारावास हो। तुम चाहते हो ना, पूरा पूर्वांचल बचाना चाहते हो ना? वहाँ यही हुआ है, वहाँ यही हुआ है। हमारे सारे आदिवासी भाई बहनों को धर्म में धर्मांतरण कराकर वो पूरा पूर्वांचल इस देश से तोड़ने की साजिश हो रही है। वो मणिपुर हो, चाहे अरुणाचल हो, चाहे नागालैंड हो, चाहे मिजोरम हो, चाहे त्रिपुरा हो, सबको तोड़ने की इस स्तर तक कोशिश की गई है कांग्रेस के ज़माने में, जिसे आप सोच भी नहीं सकते हो। वहाँ चर्च का आदेश होता है किसे वोट करें। और ये जो मणिपुर का आप कांड सुन रहे हो, ये संचालित भी वहीं से है। इसलिए आपने देखा होगा कि मणिपुर की यात्रा, न्याय यात्रा, राहुल गांधी ने अरुणाचल से शुरू नहीं की, मणिपुर से शुरू की, क्योंकि चर्च का आदेश था। यदि चाहते हो कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में एक ऐसा संविधान बनाए, एक ऐसा देश बनाए जिसमें राष्ट्रवाद सबसे ऊपर हो, तो चुने भाजपा को। यदि तुम चाहते हो कि किसी भी मदरसे में भारत के विरुद्ध राष्ट्रद्रोह की शिक्षा न दी जाए, तुम चाहते हो कि देश में धार्मिक आज़ादी हो, अमन चैन हो, खुशहाली हो, भयमुक्त समाज हो, चाहते हो ना? यदि चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, कमल को चुनें। देश में एक सशक्त सरकार, एक सशक्त राष्ट्र, एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसके कारण देश विश्व में जाना जाए। पर ये सब होगा कैसे? इस सब की जवाबदारी तो आपके सिर पर ही है। कैसे आपकी चाहत के परिणाम आएंगे? क्योंकि आप सनातनी भाई, हिंदू समाज के अग्रज, समाज के विवेक के प्रतिनिधि ब्राह्मण भी बंगाल में तृणमूल को चुन लेते हैं। जिसे समूल नष्ट करना है, मूल सहित नष्ट करना है, उस तृणमूल को ब्राह्मण चुन लेता है। वो चट्टोपाध्याय हो, चटर्जी हो, बनर्जी हो, सारे ब्राह्मण। आपको जागना पड़ेगा। बंगाल के ब्राह्मणों, केरल में आप कम्युनिस्टों को चुन लेते हैं, दिल्ली में आपको चुन लेते हैं, यूपी में आप सांप को चुन लेते हैं, सपा को चुन लेते हैं, बिहार में लालू को चुन लेते हैं, तमिलनाडु में बालू को चुन लेते हैं। कैसे होगा? आप जो चाहते हैं उसके परिणाम कैसे आएंगे? आपको इन सारी छोटी छोटी मानसिकताओं से ऊपर उठना पड़ेगा। हर हाल में जातिवाद से ऊपर उठकर वोट करना होगा भाजपा को। हर हाल में क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर वोट करना होगा भाजपा को, कमल को। हर हाल में धर्मनिरपेक्षता के भाव को तिलांजलि देकर वोट करना होगा भाजपा को। हर हाल में अपने धर्म के साथ खड़ा होना पड़ेगा आपको। तभी इस देश की संस्कृति बचेगी, तभी इस देश की सभ्यता बचेगी, और तभी ये देश बचेगा। यदि चाहते हो आप कि आपकी औलादें सुखी रहें, यदि चाहते हो आप कि आपका वंश सुखी रहे, यदि आप चाहते हो कि आपके वंशजों के कभी सिर कलम न हो, यदि चाहते हो कि उनकी कभी हत्या न हो, यदि चाहते हो कि आपके भगवान, आपके आराध्य देव, आपके चारों तीर्थ धाम और आपका ये देश सुरक्षित रहे, यदि आप चाहते हो कि भारत विश्व का सिरमौर देश बने, तो चुने राष्ट्रभक्त नरेंद्र मोदी की सरकार। क्योंकि ये वो नेता है जो देश के लिए जीते और मरते हैं। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह देश को लूटने के लिए नहीं आए हैं। ये न इन्हें अपनी संतानों का कोई भविष्य बनाना है, न इन्हें भारत खाना है। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने, नरेंद्र मोदी एक ऐसा व्यक्तित्व है इस देश में जिसने भारत की उन्नति के राष्ट्र यज्ञ में अपनी देह की समिधा बना ली है, जो 18 घंटे काम करके इस देश को विश्व का सिरमौर देश बनाना चाहते हैं। याद रख लिए, सोच लीजिए, यदि राम का देश बनाना है तो मोदी जी को लाना है। यदि देश को अयोध्या बनाना है तो मोदी जी को लाना है। यदि ज्ञानवापी में जाना है तो मोदी जी को लाना है। इसलिए आओ
भाजपा का कमल चुनें, अपना सुनहरा भविष्य चुनें। जय हिंद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।